सेक्युलर पार्टियां जो बात करती हैं कि हम इकट्ठे हैं कि नहीं इकट्ठे हैं, यानी पंजाब में आपस में लड़ लेंगे, जहां एक पार्टी का जोर होगा कांग्रेस को लात मार देंगे। कांग्रेस हालत ऐसी है कि जो उठता लात मार के निकल जाता है, टीएमसी उधर डांट देती है। आप कहते थे कि राहुल गांधी को हटाओ, अब लाओ जी दूसरे लोगों को, औरों को, ममता बनर्जी को लेकर आओ। ममता बनर्जी कहते कांग्रेस से दोस्ती नहीं, आप कहते हैं दिल्ली में कांग्रेस से दोस्ती नहीं, हरियाणा में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं, गुजरात में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं। आपका अलायंस है कहाँ? आपका अलायंस एकमात्र है मोदी जी से जलन, मोदी जी को गिराना, और विकास इतना किया तो आप पुजारियों को, आप ग्रंथियों को, एक आखिरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, मुझे बोलने दीजिए। तो आपको ये भी पता होगा जो लोग ग्रंथियों को और पंडितों को तनख्वाह देते हैं, मेरा उसका ऑब्जेक्शन अलग है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों दे रहे हैं किसी भी पार्टी ने। मुझे आखिरी बात पूरी करने दीजिए, बहुत आवश्यक बात है मेरे लिए, पूरी करने दीजिए। एक सेक्युलर राजनीति, एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपको रिबटल का मौका दे दूं, ठीक है? ऑल राइट, रतन शारदा 20 सेकंड। सेक्युलर सरकारों के अंदर खुद तो सेक्युलर के बड़े मसीहा कहने वाले लोग कभी मौलवियों को, कभी पुजारियों को, कभी ग्रंथियों को तनख्वाहें देते हैं। एसजीपीसी सबसे अमीर, करोड़ों से खेलने वाली संस्था है, जिसके अंदर किसी भी ग्रंथी, स्वाभिमान ग्रंथी को सरकार के पैसे नहीं चाहिए थे। पर मंदिर में आप कंट्रोल करेंगे, सरकारें कंट्रोल करेंगे, मंदिरों का हाल बुरा होगा, आप पुजारियों को तनख्वाह देंगे। मौलवियों के वक्फ बोर्ड के लाखों की प्रॉपर्टियां, लाखों एकड़ की, उनको आप तनख्वाह देंगे। क्या सरकारी काम कर रहे हैं क्या? चाहे मौलवी है, चाहे प्रगति है, चाहे पंडित है, मैं सबके विरोध में हूँ। इसमें तो बकायदा आयोग की तरफ से भी कह दिया गया है, सरकारी आयोग की तरफ से। लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी जवाब दे दीजिए, ये सरकार का काम है क्या? लोगों को पानी के नाम ये पे सरकार का काम है कि ग्रंथियों को, मौलवियों को, पुजारियों को आप इस तरीके से पैसा दे? पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। और दूसरा कह रहे हैं कि आप तो बिजी थे शीश महल बनाने में, आप तो बिजी थे झूठ बोलने में, ये आरोप लगा रहे हैं रतन शारदा, और कह रहे हैं आप बिजी थे स्वाति मालीवाल के साथ भिड़ने में। रूबिका जी, रतन शारदा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो वो उनको इस बात पे भी बोलना चाहिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या मौलवियों को दे रही है तनख्वाह या नहीं दे रही है। ईडी के काम करने का जो तरीका है, सबसे ज्यादा किसी को भी काम कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि आप तो बड़े प्रगतिशील है ना, आप तो प्रगतिशील है, बीजेपी तो कम्युनल है, वो कार्रवाई कर रही है। आपके बीच में संजीव कौशिक नहीं बोले, एक बार उनको बोलने दीजिए। अब मैं मौका दे रही हूँ उनको रिबटल का। संजीव कौशिक, मैंने सिर्फ यही कहा कि यदि इनको बोलना ही है तो ये वहाँ हरियाणा के बारे में भी बोले कि वहाँ मौलवियों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इनको बोलना ही है तो ईडी के उस कन्विक्शन रेट के बारे में भी बात करें कि जब हम ओवरऑल, जब हम कहते हैं कि 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी की ईडी, और जिसमें से उनका कन्विक्शन रेट 0.46% रहता है, बाकी कहां चला जाता है तो इसके बाद में साफ सुन जाते हैं। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं हमारे तमाम बड़े बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, काम करने के नाम पर। काम करवाते हैं हम, पैर पकड़ेंगे एलजी साहब का, काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रोड़े अटकाती रहे, तब भी हमने काम किया है। हम लगातार शुरुआती दौर से लेके अभी तक हम अपने काम के बदौलत दोबारा लोगों के बीच में जा रहे हैं, तिबारा जा रहे हैं, चौबारा जा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं लगातार कि हमने काम क्या किया। आप हमसे कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिस समय इस शराब घोटाले की बात आप कर रहे हैं, उस समय देश के गृह मंत्री दिल्ली के दरवाजे दरवाजे पर पर्ची बांट रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री से बंटवा लीजिए आप। फिर भी दिल्ली की जनता ने कहा कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारी बहनों को बेहतर सम्मान मिल रहा है, हमारे वृद्धों को सम्मान मिल रहा है, और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बार भी बंटवा दीजिए आप। सवाल है कि दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रही है, बात कीजिए। मैं जवाब दूं? रतन शारदा 20 सेकंड और प्रदीप भंडारी फिर। पहली बात, मैंने कहा जो भी पार्टी अपने को सेक्युलर कहते हैं, उनको किसी भी पंथ के नाम पे कोई भी तनख्वाहें देना राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से गलत है। अगर बीजेपी करिए, मैं उसका भी विरोध करता हूँ, मैं उसका भी करता हूँ। आप तो नहीं करिए ना, आप तो सेक्युलर है ना, प्रगतिशाली है ना आप तो। बीजेपी तो नहीं आपके हिसाब से। लिकर पॉलिसी अगर सही थी, आपने वापस क्यों ली? अगर लिकर पॉलिसी सही थी, टेट्रा पैक में दारू बेचना गली गली सही था, तो आपने वापस क्यों लिया? शीला दीक्षित के समय एलजी कोई और होता था, उनको तो कोई समस्या नहीं। आपको एलजी से समस्या, आपको बीजेपी समस्या। यमुना झाग छोड़ती है तो समस्या बीजेपी की है, आपकी कोई समस्या नहीं है। पानी रंगीन आता, आपकी समस्या नहीं है। सारा दिल्ली कचरे में पटा हुआ है, नई दिल्ली छोड़कर, वो आपकी समस्या नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई हो जाती है, आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या तभी है जब आपको वोट चाहिए। आपके विकास की राजनीति नहीं चल रहा, आपने लोग पैसे बांटने शुरू कर दिए पुजारियों को। ये सारा जो आपका खेल है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने का, आपको ठीक है रेवड़ी के नाम पे आपको वोट मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, उससे आप जीतने की आदा कर रहे हैं, लेकिन ये हिमाचल में चलेगा नहीं। कर्नाटक का हाथ देखिए, हिमाचल का हाथ देखिए। एक सेकंड, अगर ये रेवड़ी बांटना दिल्ली में है,
तो फिर बाकी सारे राज्यों में भी तो रेवड़ी ही बटी है ना, चाहे वो 1500 रुपए मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुई हो प्रदीप भंडारी, तो रेवड़ियां तो फिर उनका आजकल बजट देखिए, सारी सरकारें रेवड़ियां बांट रही है, फ्री में सबको दे रही है। रूबिका और जी। आप करे तो चमत्कार, कोई और करे तो अत्याचार। रूबिका जी, फर्क ये रुबिका जी, है, बजट की बात होती है। ओके रतन शर्मा गजब जी, की बात करते हैं प्रदीप रतन भंडारी जी, गजब की बात कर रहे हैं आप। फर्क ये वो है, बजट की देखिए बात मेरे हम मित्र बातें में हैं संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर दुखती रग है। अरविंद केजरीवाल अपने खुद के गांव लोहारू से 1000 वोट नहीं लेके आए और कह रहे थे हरियाणा के बेटा को वोट करो, 90% सीट पे जमानत जब्त हो गई और हरियाणा का भ्रष्टाचारी है। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, फर्क है। 31 साल में पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली को रेवेन्यू डेफिसिट में लेके आई है। पूरे देश का दिल्ली में आइए और दिल्ली में दोनों रुकिए, दोनों क्या आपके पास योजना है? कौन से संजीव जी, उसके बारे में बात संजीव जी, कीजिए। संजीव जी, जी। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे समझ में नहीं। आपने अपनी बात रखी, अब प्रदीप भंडारी को मैं मौका दे रही हूँ, उसके बाद आप फिर रिबटल कर दीजिए। देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है। आज के आरबीआई डेटा के हिसाब से 17 करोड़ रोजगार हमने क्रिएट किए, जो यूपीए से 8 गुना है। मैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, आपदा से मैं सवाल पूछने वाला हूं, क्या 52 करोड़ का शीश महल कोविड काल में बनाया कि नहीं बनाया? वो पैसा जनता के लिए इस्तेमाल हो सकता था। जवाब दीजिए कि वो पैसे से सड़क क्यों नहीं बनाई? दूसरा, दिल्ली के अंदर कचरे के ढेर जो है बवाना से लेकर अंदर पड़े क्यों है? तीसरा, दिल्ली के अंदर साफ पानी पीने का क्यों नहीं आ रहा? चौथा, 10 साल में यमुना साफ क्यों नहीं करी? पांचवा, एक भी सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बनाया? 65,000 घोष पेशेंट है। ऑलराइट, कौशिक भाई जवाब दीजिए। में जगह बनाइए, उसी स्पन में जाके आप रहिए। वो किसका था? दिल्ली नहीं, के हम मुख्यमंत्री का हमारी वास्तव में। सरकार आएगी, अरविंद उसको केजरीवाल जी का करेंगे, नाम आप क्या? गरीबों आप को पढ़े लिखे आदमी इस तरह की बात आपके जैसे भ्रष्टाचार के तीन बातें कर रहे हैं आप। दिल्ली भाजपा का के मुख्यमंत्री नहीं आवाज है। देगा। जब आप आपके अंदर भ्रष्टाचारी इतना लोग भरोसा अपने है कि शीश दिल्ली महल में की जनता रहिए। आपको जगह देगी तो आप जाइए, आप ही रहिएगा उसमें। नहीं, क्या तकलीफ हमें है नहीं आपको? करना। हम आपके जैसे भ्रष्टाचारी नहीं है। 26 सालों आपने से यही जनता बात है के कि पैसे दिल्ली को की लूटा। जनता के संजीव सरकारी मुद्दों पे कौशिक, आपने काम नहीं किया आपने है। जनता आप के तो पैसे को पंचायत 55 करोड़ को रहिए, लूटा। बेडरूम में शीश झांकते महल रहिए, आपने बनाया। बेडरूम में झांकते हमने रहिए, 4 शीशे करोड़ में झांकते गरीबों के लिए रहिए, बनाया। सोफा में झांकते रहिए, यही काम करते रहेंगे। अरे हम दिल्ली के काम कर रहे हैं, 4 आपने करोड़ काम किया होता गरीबों तो के लिए थोड़ी बना रहे हैं। बहुत जगह 52 करोड़ का शीश दिल्ली महल की जनता अपने आपको मुख्यमंत्री बिचाती के लिए बना रहे लेकिन हैं। दिल्ली की जनता को आपने मूर्ख समझ लिया है। दिल्ली की जनता को आपने मूर्ख की समझा बेटी है, के तभी लिए, जाके बहन के लिए, दिल्ली की बच्चों जनता के लिए, जो है बहनों के आपको हमेशा लिए, लोकसभा सबों के लिए चुनाव जो के काम अंदर कर रहा है उसका सबक बेटा अभी भी सिखाती है। चुप रखा है। कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप लगा अरे लीजिए अपनी आप ताकत। लोग का घमंड जो है ना, वो 7वें आसमान पे संजीव सारी कौशिक, झूठ साठ बड़े बड़े करते नेताओं हैं। का घमंड लालू प्रसाद संजीव यादव कौशिक, साहब से आया है। प्रदीप भंडारी, कुछ नहीं, वो चुनाव लड़ने कहीं पे। आज 5:30 हो रहे हैं, 3 जनवरी जुम्मा का दिन यानी फ्राइडे। मुझे ये बताइए